हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरा नाम उमर, आप देखना शुरू कर चुके हैं ये प्यारी खूबसूरत सी हमारी कॉलेज रिव्यू की एक बेहतरीन सी सीरीज, जिसको आजकल आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। आज हमारे डिस्कशन का जो कॉलेज बनने वाला है उस पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कैसा कॉलेज जाने लायक है या नहीं है। अरे बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमें पता है बहुत अच्छा कॉलेज है। निश्चित रूप से ये कॉमेड के का मैं कह सकता हूं नंबर 1 कॉलेज है, या केसीईटी के थ्रू मिलने वाला एक अच्छा कॉलेज है मेरे भाई। ठीक है, चलिए। यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा होता है, लेकिन मैनेजमेंट कोटा इतना महंगा है, आगे मैं डेटा लेके आया हूँ दिखाऊंगा, है ना। तो मतलब मुझे तो वर्थ इट नहीं लगता। इस हिसाब से आगे देखेंगे समझ में आएगा। आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, है ना। वैसे तो ये आप इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर मैं टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करूंगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कंसीडर ना हो। ठीक है, आइए अगली बार चर्चा है हमारी। ये भैया क्या है? ये हमारा कॉलेज, जिसके आगे क्या टाइटल लिखा है ये पढ़ो, देखो क्या लिखा है। कॉलेज कह रहा है भैया जाओ चेंज द वर्ल्ड, और दुनिया को क्या करो, चेंज करो। क्योंकि पता है यार कि इंसान जो है हर वक्त अपने काम से ना अपने ही बनाए हुए एक जो सीमा रेखा है उसको पार करता है, हर बार उसको तोड़ता आगे बढ़ता है, उसे तोड़ता आगे बढ़ता है। इसीलिए हमारी सभ्यताएं लगातार डेवलप होती जा रही हैं। पहले हम कैसे थे और आज हम लगातार कहां तक जाते जा रहे हैं। अब तो एआई के ज़माने में आ चुके हैं, जहां मशीन लर्निंग के थ्रू बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत ज़्यादा काम हो रहा है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं इन पर। इनसे रिलेटेड कोर्सेज भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देखेगा, ये आपको पुराना कॉलेज दिखेगा भैया। ठीक है, पुराना कॉलेज है। आगे देखते हैं भैया। टोटल कैंपस साइज की अगर बात करूँ तो 17 एकड़ का आसपास का कैंपस है। कैंपस साइज ठीक ठाक है अगर मैं प्राइवेट के हिसाब से बोलूँ तो। सरकारी नहीं है कि भैया पूरा ज़मीन सरकार ने दे रखा है ना, खरीदना पड़ता तो थोड़ा महंगा पड़ेगा ही। प्राइवेट है नो डाउट। लोकेशन क्या है? बेंगलुरु कर्नाटका में है, और इसका ही बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ के कॉलेजेस को मिलता है। बेंगलुरु के करीब 5 ऐसे कॉलेज हैं जिनको मैं कह सकता हूँ कि हाँ ठीक ठाक कॉलेज है, आपके जाने लायक कॉलेज है। क्योंकि उसका फ़ायदा ये है कि उनका एलुमनाई नेटवर्क जो है वहीं बेंगलुरु में बैठा हुआ है, किसी न किसी स्टार्टअप में वो इन्वॉल्व है, तो आपको सपोर्ट मिल जाता। अगर आप चाहेंगे तो मैं बेंगलुरु के उन टॉप 5 कॉलेजेस के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, कि कहाँ पे भैया? बेंगलुरु में। अच्छी बात, आप जानते भी हैं हमारा क्या है, वो सिलिकॉन वैली हमारे इंडिया का अभी डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग फेज में है, आगे चल के और ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो भैया ये चाहते हैं कि हाँ आप जो है 10th से ही समझदार हो जाए। 10th में आपके 70% होने चाहिए मिनिमम, और 11th में आपके 65 होने चाहिए, और 12th में आपके 60% होने चाहिए। तो ऐसे बच्चे जो वो 75% क्राइटेरिया से परेशान रहे हों वो यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं। मतलब ठीक ठाक कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है ना। लेकिन किस में कह रहे हैं? मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में सेपरेटली होना जरूरी है। क्लियर मामला? ये सर मैंने इतना ला दिया है, 60% की क्या ही बात कर रहे हो आप, है ना। देख ले भैया अगला क्या लिखा है। यहाँ कर्नाटका सीईटी के थ्रू भी हो जाता है। तो कर्नाटका सीईटी कौन देता है? केसीईटी कौन देता है? जो कहाँ के बच्चे हैं भैया? कर्नाटक के बच्चे हैं। कॉमेड के का एग्जाम वो देते हैं, जैसे बाहर से भी बच्चे भर सकते हैं। कर्नाटक के बच्चे तो भरेंगे ही, बाहर से भी बच्चे भर सकते हैं। और कॉमेड के एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके हमने अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझाया हुआ है। अगर जाके देखेंगे तो आपको पूरी तरह से आनंद आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, अगली चर्चा क्या भैया? प्लेसमेंट पर है। ठीक है, प्लेसमेंट का जो भी डेटा मैं यहाँ प्रस्तुत करूंगा ये इनके अपनी वेबसाइट का है, तो मेरा कोई अपना क्लेम नहीं है, ये इनका अपना क्लेम है। ठीक है, अगर हम इसको सच मानेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं। 2022 की बात करें तो 60 लाख का यहाँ पर हाईएस्ट सीटीसी गया था। 2023 में 62 का गया हुआ है। मीडियन पैकेज की बात करें तो 10 लाख रुपए मिल जाता है, और यहाँ 2023 का मीडियन पैकेज उन्होंने नहीं लिखा हुआ था। ठीक है जी, आइए अगली चर्चा कर लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैक्सिमम सीटीसी जाती है 12.84। समझ में आ रहा है कि आपको, है ना, बहुत अच्छा। एक्चुअली अब के टाइम पे सिविल बहुत अच्छा ब्रांच नहीं रह गया है, यही सच है। हार्ड कोर लाइन यही है। सर क्या बात करते हो, सिर्फ पैसे के लिए पढ़ना चाहिए? नहीं भैया, अगर आप इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से पढ़िएगा। मैं प्लेसमेंट के अंदर डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि हाँ प्लेसमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता, बल्कि प्लेसमेंट परसेंटेज भी कम होगा। मतलब अगर 100 बच्चे बैठेंगे तो ये मान लीजिए कि 70 से 80% बच्चे शायद सेलेक्ट हो पाए सिविल इंजीनियरिंग में। बाकी में तो हो जाते हैं 80+, लेकिन सिविल में थोड़ी दिक्कत होती है। देखो सच यही है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो 48 लाख का यहाँ पे मैक्सिमम
पैकेज गया हुआ है, 14 का एवरेज पैकेज गया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 25 है, फिर यहाँ पे 10 लाख रुपए के आसपास का एवरेज पैकेज है, ठीक है। यहाँ पे ईसी की बात करें तो 57, कितना गया भैया, 57 गया हुआ है हाईएस्ट। और अगर मैं बात करूँ एवरेज पैकेज की तो करीब करीब 11 लाख रुपए गया है। मैकेनिकल की बात करें तो 15 लाख हाईएस्ट है, 7 लाख रुपए को 7 लाख रुपए तक का यहाँ पर आपको एवरेज पैकेज मिल सकता है, ठीक है जी। तो ध्यान रखिए कि भैया बहुत ज़्यादा तो प्लेसमेंट नहीं है। अगर आप कहाँ कहाँ जाते हैं, ज़्यादा मिलने के चांस कहाँ पे हैं, यहाँ पे देखिए 10 तक ठीक है, 10, 9, 14 ये तीनों ठीक है, ठीक है। मैं कहते ही किसी ब्रांच को प्रमोट या वो नहीं कर रहा हूँ, जो सच है, जो सामने डेटा है वो दिख रहा है वही बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कई ज्ञानी बाबा लोग आते हैं, चाहे वो मंद बुद्धि के बालक हों चाहे वो बंद बुद्धि के बालक हों, लेकिन कमेंट कर जाते हैं कि भैया आप तो खाली भर प्लेसमेंट को प्रमोट करते हो। मेरे भाई मैं ये जानता हूँ, मैंने हमारे परिवारों से जब पैसे लगते हैं ना तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है हमारे घरों की, वो हमने भी जिया है, हमारे साथ के लोगों ने भी जिया, हमने जिनको 7 सालों में पढ़ाया है अभी तक, ठीक है, उनके साथ भी यही हुआ है। तो उसके आधार पर मैं ये लाइन बोल रहा हूँ, शायद आपके साथ भी ऐसा ही होगा। हाँ, 2-4 लोग ऐसे हो सकते हैं जो इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे होंगे उनको आरवीसी नहीं जाना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं अच्छे से आईआईटी और एनआईटी की रैंक निकल जानी चाहिए। ये कमेंट और कटाक्ष नहीं है, यही सच है, ठीक है। और सच से रूबरू रहना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो कई बार ऐसा भ्रम हो जाता है और आप ऐसे आकाश में उड़ते हैं, ज़मीन देखते ही नहीं है, ठीक है। आइए यहाँ की बात कर लेते हैं। फीस केवल अंदाज़ा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, एग्जैक्ट डेटा के चक्कर में हम नहीं डालते भैया, है ना, कि आपको यहीं के आसपास मिल जाएगा 10-15 हज़ार के गैप पे, ठीक। अगर थोड़ा भी अंतर होगा तो केसीईटी की बात करें तो 60,000 रुपये तक, कॉमेड के थ्रू जाएंगे तो 2 लाख रुपए लगेंगे एक सेमेस्टर के। कृपया ध्यान दें, ये एक सेमेस्टर का, कहीं तुम इसको 2 साल का मत समझ जाना, मैं कहीं कि आप इसको 1 साल का मत समझ जाना, 2 सेमेस्टर का, है ना। क्योंकि हमें आदत है 2 लाख रुपए तो निश्चित रूप से यार एक पूरे साल का लगता है ना, लेकिन ये पूरे सेमेस्टर में वसूली करेंगे, इसका मतलब ये कॉलेज वसूली करने वाला एक ठीक ठाक कॉलेज है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं ईयर वाइज लिखा गया है। कुल मिला के आपको 50,000 रुपये, 50-60,000 रुपये केसीईटी के थ्रू पर सेमेस्टर देने हैं, कॉमेड के थ्रू करीब करीब 2 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। बाकी मैनेजमेंट कोटा तो अभी आगे आएगा, मैनेजमेंट कोटा पे बहुत अच्छे से डिस्कस कर देता हूँ, ये लो लिख करके लाया हूँ। तो ऐसे बच्चे जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हैं वो सिर्फ वही बच्चे हो सकते हैं जिनके पिताश्री के पास ठीक ठाक इनकम है, जहाँ पे संपत्ति और जायदाद है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जिसके नहीं है वो यहाँ पे इस तरीके से नहीं, भैया कॉमेड के या सब एग्जाम दे चुके होंगे आप, उनके थ्रू ही जाना चाहेंगे आप, ठीक है। नहीं तो और भी कॉलेजेस हैं वहाँ चले जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो सिविल के लिए इन्होंने ईयरली जो है 4 लाख रुपए की ट्यूशन फीस रखी हुई है, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा के अंदर 16 लाख रुपए 4 साल की आपकी टोटल फीस लग जाएगी, ये 4 लाख रुपए 1 साल की है। मैकेनिकल की बात करें तो 5 लाख रुपए है। अभी तुम्हें एक बढ़िया सा मजाक दिखा देता हूँ, यहाँ पे कहाँ है, ये रहा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ध्यान से देखना, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डेटा साइंस की अगर बात करूँ या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की बात करूँ, ये जो नीचे के तीनों हैं इनमें देखो क्या है, 10-10 लाख रुपए भैया ये लेते हैं, 10-10 लाख, बाप रे बहुत ज़्यादा होता है भाई, बहुत ज़्यादा होता है, समझ रहे हो ना तुम। ट्यूशन फीस 10 लाख रुपए बहुत ज़्यादा है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये नॉन रिफंडेबल, वन टाइम आपको जब शुरुआत में जाओगे तब वो इतना ले रहे होंगे, 10-10 लाख रुपए ले रहे होंगे। मतलब अगर आप मान लो कि आप सीएससी के अंदर जाते हो, डेटा साइंस के अंदर, तो आपको पहले 10 लाख रुपए जमा करने हैं, फिर एंट्री होगी, फिर ये पैसे भी भरने आगे हर साल, ठीक है। तो 50 लाख रुपए लगेंगे। कैसे सर 50 लाख कैसे हो गया? ये जो 10 है वो क्या है भैया, पर ईयर है, तो 4 साल का 40 और 10 आपने शुरू में दिए थे, तो 50 लाख रुपए में आपको सीएससी कराएंगे। क्या मजा गया भाई, इतना पैसा कहाँ कौन देगा यार, लेकिन लोग दे रहे हैं। एक्चुअली ना लोगों को टैग चाहिए होता है कई बार कि मेरे को, मैं सीएससी का मतलब सीएस का इंजीनियर हूँ भाई, है ना, समझ रहे हो। तो समझो यार, इनको ये है कि भौकाल है भाई, कुछ नहीं है। मतलब मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा इतना पैसा भरे, सच बता रहा हूँ। इतने का एफडी करा दे, जीवन भर खाता फिरेगा, ठीक है ओके। लेकिन पढ़ना भी होता है, ठीक ठाक कॉलेज से पढ़ना जरूरी है। वैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ, देखो 27 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं। इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो भैया यहाँ पे भी 50 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं। इसी ब्रैकेट में देखो भैया ये भी आता है, मतलब ओवरऑल मैं कहूँगा तो महंगा है। और ये देखो अगली चीज़ देखो, खतरनाक चीज़, 64 कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 64 लाख रुपए। भाई भाई भाई, इस पे ज़्यादा देर तक नहीं देखेंगे ना। कोर्सेज कौन कौन से ऑफर्ड होंगे पीछे मैंने डिस्कस कर दिया है, वैसे यहाँ पे अलग से भी बना के दे दिया है।
ये कोर्सेस आपको एग्जैक्टली यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 14 कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। अच्छा 15 है तो अच्छी बात है, 15 कोर्सेस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जिन बच्चों को मैनेजमेंट कोटा के अंदर जाना भैया जाओ, लेकिन सजेशन सिर्फ इतना है कि अगर KCET कॉमेट के थ्रू हो तो भैया जाना चाहिए, अदरवाइज भैया बहुत सारे कॉलेजेस हैं वहाँ पे जाके पढ़ लो। ठीक है, ओके, क्योंकि अगर आप CSE लेते हो और आप 50 लाख रुपए और 64 लाख रुपए खर्च कर दोगे तो मेरे भाई प्लेसमेंट निकाल करके उसको भरने में तुम्हें 6-7 साल चले जाएंगे बहुत ही। और ऊपर से अगर कहीं तुमने लोन वोन लिया तब तो फिर निभाते रहोगे 10 साल तक यही, है ना, अपनी ज़िंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। इससे अच्छा है कि कोई ठीक ठाक सा कॉलेज भी अगर आपने CS कर लिया है तो जाइए वहाँ 4 साल पढ़िए, 4 साल ढंग से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। अब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ, PW ने PW स्किल्स लॉन्च कर रखा है। PW स्किल्स के अंदर सिर्फ 3500 रुपये, 3000 रुपये में कोर्सेस पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, वेब डेवलपमेंट तक के कोर्सेस पढ़ा दी जाते हैं सिर्फ 3 से 4 हज़ार रुपये में। तो सोच के देखो, अगर तुम्हें वेब डेवलपमेंट आती है और बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो अगर फुलफिल हो रही है, जैसे आपने लैंग्वेजेस सीख रखी हैं, जितने भी टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं, आप ज़्यादा समझदार होंगे अगर पाइथन की बात करें, C++ की बात करें। ठीक है, बाकी भी जो लैंग्वेजेस हैं उनको आप जो भी जिसमें आपको महारत हासिल करना है, वैसे तो पहले एक लैंग्वेज ढंग से आना चाहिए, है ना, इसके बाद सब्सिडरी बन जाती है क्योंकि आप तरीका सीख जाते हैं फिर। ठीक है, तो उनको सीखिए, 4 साल में जाके वक्त दीजिए और प्लेसमेंट जो है ऑफ कैंपस निकालने की कोशिश करिए। लिंक्डइन यूज करिए, लोगों से कनेक्शंस बनाइए। और सच बताऊं तो ऐसा हो रहा है, मेरे एक स्टूडेंट को भैया ठीक ठाक पैकेज लग गया है। अच्छा कॉलेज नहीं था, इसके बावजूद उसको अगर 32 का पैकेज मिलता है तो मैं तो मानूंगा भैया बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, अच्छा कॉलेज नहीं था, कतई अच्छा कॉलेज नहीं है, है ना। भोपाल का एक कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, नाम नहीं लूँगा यहाँ पर क्योंकि मैंने बोल दिया अच्छा कॉलेज नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के प्लेसमेंट हो सकती है, ताकत आपको अपने अंदर बनानी पड़ेगी, फिर हो जाएगा। ठीक, अच्छे कॉलेज का फ़ायदा ये है कि कंपनियाँ खुद भाग के आ जाती, भाई मेरे यहाँ आ जा। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको अच्छा बन के उनके पास जाना पड़ेगा। दैट्स इट, कहानी खत्म है, आगे बढ़ जाते हैं। सच से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चों को बुरा लग जाता है कि अरे आप ना हर बार अच्छा अच्छा बोला करो। मैं भैया नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा कड़वा सच बोलना पड़ेगा। और ये जो डेटा उठाया है इसको मैं बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं मानता। डेटा भले यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने किसी वेबसाइट से उठाया है, ये उनके कॉलेज के वेबसाइट पे नहीं दिया हुआ था। और जिस वेबसाइट से उठाया है वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये करीब करीब ठीक ठाक है। उन्होंने लिखा है कि इसकी एक्यूरेसी करीब 90% के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कहीं कहीं इसी के आसपास मिल जाएगा आपको। ठीक है, कुल मिला के इतनी सी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, आगे बढ़ जाता हूँ। ओके, अगर मैं फैसिलिटीज एंड पर्क्स की बात करूँ तो ठीक है, खाने पीने इन सब की पूरी सुविधाएं हैं, हॉस्टल वगैरह ठीक ठाक है ना। चलिए, फूड कोर्ट है, ट्रांसपोर्ट भी ठीक ठाक मिल जाएगा, हेल्थ सेंटर भी है, स्पोर्ट्स है भैया, जिम में भी मिल जाएगा, हॉस्टल बढ़िया मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट फील्ड है, वॉलीबॉल का है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन का कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है। ठीक है, चेस एंड कैरम, ये तो बहुत ही सिंपल बात है, ये तो होना ही चाहिए। तो एक रूम में रख दोगे तब भी काम हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, क्लब्स वगैरह हैं भैया। ठीक है, मतलब मिल जाएगा, कुल मिला के तुम्हारे नाचने गाने का प्रोग्राम भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा काम करिए, जाइए ये डांस क्लब में ज्वाइन करिए। नाम इन्होंने अच्छा रखा हुआ है, फुटप्रिंट, ये थोड़ा सा ठीक लगा मुझे, नाम इनका अच्छा लगा। ठीक है, बाकी देख सकते हैं कि मतलब एक कॉलेज में जो जो चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं इन्होंने कोशिश करी है कि वो सारी चीज़ें उनके पास रहें, मतलब, है ना, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि थोड़ा गंदे कॉलेज में आ चुके हैं। वैसे अगर आप देखोगे ना तो अच्छा कॉलेज, मतलब अगर मैं पैसे को हटा दूँ, लेट मी क्लियर, स्टार मार्क, अगर मैं पैसे को हटा दूँ तो कॉलेज ठीक ठाक है ना, बुराई नहीं करी जा सकती फिर। हाँ, लेकिन पैसे लगाने के बाद यार ऑब्वियसली थोड़ा सा तो बायसनेस आएगी ही। तो ये भैया इनका फेस्ट होता है, फेस्ट अच्छा खासा होता है। फेस्ट में मतलब इसके क्लिप्स आपको दिख जाएंगे, अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा फेस्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि फेस्ट के चक्कर में हम किसी कॉलेज जाएंगे। फेस्ट वगैरह तो ऐसे ही सेकेंडरी एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी एलिमेंट्स तो ये है कि भाई आपकी प्लेसमेंट हो, जितना आप पैसा लगा रहे हो उस हिसाब से आपको थोड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाए। कुल मिला के कहानी इतनी सी है, जानते हो ना। यस, अगला देख सकते हैं, अनिल कुंबले जी यहीं से पास आउट रहे हैं। ये इनके भैया ये स्टार एलुमनाइज है, बाकी बहुत बड़ी लिस्ट है ना, उनको हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। रेफरेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो हमने यहाँ से देखो भैया यहाँ से उठाया था। ठीक है, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर किसी भी कॉलेज के बारे में आपको जानना है तो निश्चित रूप से जरूर बताइएगा।